Hello, my dear friends. Today it is the great pleasure for me that I am here in Sujnipur, Satgur Kabir Virangna Jhalkare Bai Inter College Institution, which has been established by our beloved Lok Sabha Sansad श्री श्री राधे श्याम पुरी जी और मैं उनकी सुपुत्र श्री श्री रमेश चंद्रा जी के साथ इस समय विद्यालय में मौजूद हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा स्मृतियाँ जो शेष हैं श्री श्री राधे श्याम पुरी जी की, और वो साझा करेंगे और बताएंगे। इस समय बतौर DFO इलाहाबाद में श्री श्री रमेश चंद्रा जी तैनात हैं, तो आपको बताएंगे कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, हम सब लोगों के लिए जो अनुकरणीय है, वंदनीय है। आपको रूबरू कराते हैं श्री श्री रमेश चंद्रा जी के सुपुत्र श्री श्री राधे श्याम पुरी जी, मान्यवर सांसद घाटमपुर क्षेत्र से और सेवायोजन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से भी। तो साहब, आप पहले हमारे दर्शकों को बताएं, आप अपना पूरा नाम बताएं, पूरा परिचय दें साहब, बताएं। मेरा नाम रमेश चंद्रा है जी। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ जी। वर्तमान में प्रयागराज में प्रभागी वनाधिकारी के पद पर तैनात हूँ जी। ये विद्यालय जहाँ आज हम बैठे हैं जी, ये हमारे पूज्य पिताजी श्री राधेश्याम कोरी जी ने जी बनवाया था जी। और वो शुरू से ही जी शिक्षक रहे और शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। जी। उनका सदैव पूरी जिंदगी में ये ध्येय रहा जी कि गांव देहात के लोग शिक्षित हों, खासकर लड़कियों के लिए इस विद्यालय की नींव उन्होंने पहले एक कन्या इंटर कॉलेज के रूप में डाली थी जी। और उनकी ये इच्छा थी कि लड़कियां गांव से स्कूल दूर होने के कारण, सुरक्षा के कारणों से अक्सर पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो हम यहीं गांव देहात में जी जहां लोग रहते हैं उन्हीं के बीच में एक विद्यालय स्थापित करें जी, जिससे लड़कियों की जो ना चाहते हुए शिक्षा बंद हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाता है। हाँ, ड्रॉप आउट होता है जो जी। उस पर रोक लगे और जी। लड़कियां भी शिक्षित होकर आगे बढ़ें। जी। 2009 में ये स्कूल शुरू हो गया था जी। और तब से जी बराबर यहाँ शिक्षण कार्य चल रहा है जी। और लगभग 600-700 बच्चे यहाँ शुरू में थे। जी। बीच में एक तो हमारे पिताजी का 2015 में देहांत हो गया जी। और मेरी साइड हमारे बड़े भाई साहब जो कि इस स्कूल को देखते थे, श्री राकेश का भी जी 2009 में जी 2 जनवरी को देहांत हो गया जी। और जिसके कारण इस विद्यालय को कोई जिम्मेदार आदमी देखने वाला नहीं है जी। तो थोड़ी सी समस्याएं हैं जी। लेकिन ये चल रहा है अपनी गति से और जो जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना हुई थी जी, वो उद्देश्य पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है। जी। यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का सेंटर रहता है जी। उससे भी आसपास के लोगों को बहुत सहूलियत हुई है। बहुत अच्छी बात। फिलहाल यही कहना था। जी। बाकी तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ कैसे रिक्रूटमेंट कराएं, लोगों को कैसे प्रमोट करें कि आपके वन विभाग में ज्वाइन करें, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे ज्वाइन कराएं बच्चों को? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 3 सेवाएं अधिकारियों की होती हैं। जी। एक तो अखिल भारतीय सेवा से जो अधिकारी आते हैं, भारतीय वन सेवा से जी, जो सेंट्रल लेवल का है। हाँ, उसके अलावा जी। राज्य वन सेवा से जी। 2 पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयन होता है। जी। इसमें एक
सहायक वन संरक्षक है और दूसरा क्षेत्रीय वन अधिकारी है। अच्छा। इन 3 पदों का चयन संघ लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से होता है। बाकी जो फील्ड के कर्मचारियों के पद हैं, से वन दरोगा है, वन रक्षक है, इनका चयन वन दरोगा का कमिश्नरी लेवल पर जो कंजर्वेटर होते हैं वो उसके नियुक्ति प्राधिकारी हैं, वो उनका चयन करते हैं जी। और वन रक्षक का चयन और अधीनस्थ चयन आयोग है। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो छात्र कर सके? देखिए, भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के जो 2 राजपत्रित पद हैं, इनके लिए साइंस से ग्रेजुएट होना अनिवार्य। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई भी किसी भी स्ट्रीम में। अच्छा, साइंस का एक सब्जेक्ट कोई होना चाहिए। और ये एग्रीकल्चर वाले भी डाल सकते हैं? हाँ, एग्रीकल्चर वाले भी जा सकते हैं। अच्छा। और बाकी वन दरोगा के लिए इंटर साइंस अनिवार्य है जी। और वन रक्षक के लिए न्यूनतम इंटर क्वालिफिकेशन है, इंटर किसी भी स्ट्रीम में। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को, हमारे शुभचिंतकों को आप क्या संदेश देना चाहें, कैसी एजुकेशन दिलाएं ताकि ये जो आपकी वन सेवा में हमारे बच्चे अधिक से अधिक भाग ले सकें और देश सेवा में वन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ दिस अर्थ, राइट सर? तो आप बताएं। आपने एक तो बताया कि वन दरोगा में जाएंगी और सब जाएंगी, 3 कैटेगरीज आपने बताई। तो कोई ऐसी चीज़ बताएं कि कौन सी गाइड लेके पढ़ाई करें या ऐसा कोई स्पेसिफाइड एग्ज़ाम होता है उसके लिए, कब कब कंडक्ट कराते हैं आप, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे क्या? देखिए, भारतीय वन सेवा का तो प्रतिवर्ष एग्जाम होता है। कितने एग्जाम होते हैं? प्रिलिमिनरी एंड मेन? प्रिलिमिनरी एंड मेंस। अच्छा। और उसके बाद राज्य वन सेवा का भी पहले प्रिलिमिनरी नहीं होता था, जी। इसका प्रिलिमिनरी भी होने लगा है, उसके बाद मेंस होता है जी। और राज्य वन सेवा की भर्ती पिछले 25 सालों से जी नहीं हुई थी जी। अभी 2 सालों से दोबारा प्रारंभ हुई है जी। और राज्य में पद की जो जैसे जैसे पद रिक्त होते हैं उसी के अनुसार भर्ती होती है। बाकी ये वन दरोगा और वन रक्षक के जो पद हैं जी, तो विभिन्न प्रभागों में और वृत्त स्तर पर जैसे जैसे पद रिक्त होते हैं फिर सरकार से तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरी करने के बाद नियुक्तियां होती हैं। अच्छा साहब, आप डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर प्रयागराज हैं, इस साल आपने कितने पेड़ लगाए? इस साल प्रयागराज में कुल वन विभाग व अन्य विभागों ने मिलाकर 60 लाख से ऊपर पौधे लगाए हैं, जिसमें से 18,32,000 वन विभाग ने लगाए हैं, बाकी अन्य विभागों ने लगाए हैं। आप छायादार वृक्ष लगाते हैं कि फलदार वृक्ष भी लगाते हैं? स्थल की आवश्यकता के अनुसार, जमीन कैसी है, प्लस आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के आधार पर कहाँ पर कौन सी प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाएंगे ये तय होता है। शुद्ध वातावरण, शुद्ध जीवन, ये 2 वाक्य, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध जीवन, वातावरण और शुद्ध जीवन, मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें वृक्षों पेड़ पौधों से जुड़ी हुई हैं। अगर कहीं पर वृक्ष या पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ का वातावरण स्वच्छ, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर, और जब वातावरण शुद्ध होगा तो आदमी का जीवन सेहत सारी चीज शुद्ध होगी। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। आई एम डॉक्टर संतोषीलाल कमल फ्रॉम दिस इंड। ये वन सेवा की क्षेत्र में कार्यरत हमारी माननीय श्री श्री रमेश चंद्र जी सुपुत्र श्री श्री राधेश्याम कोरे जी, सांसद, एक्स लोकसभा सांसद फ्रॉम घाटमपुर एरिया ऑफ कानपुर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये देखिए, अब इसको यदि मैं YouTube पे डालूंगा तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।